हाय एवरीवन, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फैक्टराइज। हमें क्या करना है, हमें दो टर्म्स गिवन है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसे कि एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो एक्सरसाइज होगी वो 3 फॉर्मूला बेस्ड होगी। 3 आइडेंटिटीज़ यहाँ पे हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हमें ये एक्सरसाइज को करना है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है वो होने वाली है हमारी a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है हमारी जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। अभी हमारे पास दो टर्म्स दिख रही हैं। पहली टर्म हमारे पास है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो ये हमें इस वाली फॉर्म में दिख रही है। अब हमें क्या करना है, इसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो अगर हम देखें 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और p स्क्वायर तो हमें गिवन ही है तो हम इसको लिख लेते हैं 2p का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर हो गया और p का भी स्क्वायर हो गया, तो इसलिए हमने लिख लिया 2p का होल स्क्वायर माइनस, जैसे कि हमें पता है 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम क्या लिखते हैं 9 को 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर, और q का स्क्वायर तो हमें गिवन ही है तो इसको हम लिख लेंगे 3q का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म हमें मिली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिल गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखिए a के प्लेस पे हमारे पास है 2p, a की जगह हमारे पास क्या है 2p, और अगर हम b की जगह देखें कि b की जगह हमारे पास क्या है, b के प्लेस पे 3q है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी हमारे पास है वो है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट, दोनों a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसको हम लिख लेंगे 2p प्लस 3q ब्रैकेट 2p माइनस 3q। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर्स ऑफ 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर के। चलिए देखते हैं पार्ट सेकंड को, जिसमें कि हमारे पास है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब हम इसे भी क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमें मिल जाए, ताकि हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी में एक्सपेंड कर सकें। अब अगर हम देखें a का तो हमें स्क्वायर मिला हुआ है, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो है 63, b का भी स्क्वायर हमारे पास है, लेकिन 112 और 63 जो नंबर्स है वेरिएबल्स के साथ वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो क्या बन जाए, वो कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे 7 इससे कॉमन ले लेंगे। अगर हम 7 को कॉमन ले लेते हैं तो जैसे कि हमें पता है अगर हम कॉमन लेते हैं तो 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हमारे पास कॉमन हो गया। अब 7 से अगर हम 63 को डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है 9a स्क्वायर माइनस 112 को हम कॉमन 112 से भी हम क्या कर रहे हैं 7 को कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो रहा है 16b स्क्वायर। ये हमने कैसे देखा, क्योंकि 9 इंटू 7 क्या होता है 63 होता है, और 16 इंटू 7 अगर हम देखें तो ये 112 होता है। तो दोनों ही नंबर्स में क्या था 7 कॉमन था, तो कॉमन हमने बाहर ले लिया। अब कॉमन जब ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो हमारे पास बचा 63 में 9 और 112 में 16। अब हम क्या करेंगे, इनको परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में लिखेंगे। 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो इसको हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इसको लिख लेंगे 3a का होल स्क्वायर, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। अब 16 को हम लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर,
b का ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर है, तो ये हो गया 4b का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की प्लेस पे हमको मिला 3a और b की प्लेस पे हमें मिला 4b। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होता है उसको हम लिखते हैं एक्सपेंड करने के बाद a प्लस बी a माइनस बी। तो अब हम इसे लिख लेंगे, 7 को हम एज इट इज लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी। a के प्लेस पे हमारे पास 3a है और b की प्लेस पे 4b है, तो a प्लस बी और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज ऑफ 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो ये हमें फैक्टर्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है 49x स्क्वायर माइनस 36। अब हमें इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में पहले लिखना है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है कि 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 49 को हम लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर है तो हमने इसको लिख लिया 7x का होल स्क्वायर माइनस 36 को हम लिखते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 36 क्या होता है 6 इंटू 6, जिसको हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। अब ये हमें मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है a प्लस बी और a माइनस बी। इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं 7x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर के। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल ही चुका है। a की जगह हमारे पास 7x है और b की जगह हमारे पास क्या है 6 है। अब हम इसे आइडेंटिटी में पुट कर लें अगर, तो एक्सपेंड कर लेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ये होती है आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को हम लिख सकते हैं 7x प्लस 6 और a माइनस बी को हम लिख सकते हैं 7x माइनस 6, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास a के प्लेस पे हमने क्या रखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है 7x स्क्वायर और b के प्लेस पे 6। तो ये हमारे हो गए फैक्टराइज ऑफ 49x स्क्वायर माइनस 36 के। फोर्थ पार्ट में देखते हैं। फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। अब जैसे कि हमें नंबर्स दिख रहे हैं 16 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर। 144 हमें अगर देखें 144 को अगर हम देखें तो 144 भी क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स को देखें, वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, पहली वाली टर्म में हमारे पास x की पावर 5 दिया है और दूसरी टर्म में x की पावर 3 दिया है। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड करके a प्लस बी a माइनस बी लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम इस तरीके से आइडेंटिटी बनाएंगे। तो अगर हम देखें, हम इससे 16x क्यूब को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास अंदर कितना रिमेनिंग होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, 16x क्यूब को कॉमन ले लिया। 16x क्यूब को कॉमन ले लिया तो हमें पता है कि 144 को हम क्या लिखते हैं, 16 इंटू 9 लिखते हैं। तो 16 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रहा यहाँ पे 9। अब हम इसको क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। तो x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि x जो है स्क्वायर में है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे x और b के प्लेस पे 3। अब इसे हम आइडेंटिटी में पुट कर लेंगे। 16x क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे। अब एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और
x माइनस 3। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज और ये होगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन l प्लस एम का होल स्क्वायर दिया है, दूसरा एक्सप्रेशन दिया है l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो ये हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में तो दिख रहा है। a के प्लेस पे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, l प्लस एम, और b के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं l माइनस एम। तो कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म गिवन है a के लिए, मतलब एक एक्सप्रेशन हमें दिया है a के लिए जो है l प्लस एम और b के लिए l माइनस एम। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। इसमें अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब एक्सपेंड होता है तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब a स्क्वायर की जगह हमें l प्लस एम दिया है, l प्लस एम a की प्लेस पे और b के प्लेस पे l माइनस एम दिया है। तो हम डायरेक्टली इसको आइडेंटिटी में पुट कर लेते हैं। तो a है हमारे पास l प्लस एम प्लस b है हमारे पास l माइनस एम, ये हो गया। दूसरा a है हमारे पास l प्लस एम माइनस, अब b है हमारे पास क्या, l माइनस एम। अब क्योंकि b में जो है हमारे पास माइनस, देखिए a माइनस बी, b से पहले माइनस है और b की जो वैल्यू है वो है l माइनस एम। तो जब माइनस होता है और कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हमें क्या करने पड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन हमें चेंज करने होंगे। पहले ब्रैकेट में अगर हम देखें प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2l हमारे पास, पहले वाले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं। अब दूसरे ब्रैकेट को देखते हैं तो ये हो जाएगा l प्लस एम माइनस l और प्लस m, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। अब l और l क्या है, अपोजिट यहाँ पे हैं l और m, एक प्लस का है एक माइनस का है तो कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2l और m प्लस m ये हो जाएगा 2m, दोनों ही मल्टीप्लाई में हैं। 2l मल्टीप्लाइड बाय 2m तो ये क्या हो जाएंगे 4lm। हम क्या करेंगे ना, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और वेरिएबल जो है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाइड रहेंगे। तो ये हो जाएगा 4lm। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सिक्स पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक टर्म है, माइनस 16। अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर पहली टर्म में हमें स्क्वायर मिल चुका है वेरिएबल में। नंबर हमारे पास है 9 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें बनाना है इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो चलिए पहली टर्म को हम a स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16 को हमने लिख लिया 4 का स्क्वायर। अब इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के प्लेस पे हमें क्वेश्चन में मिला है 3xy और b के प्लेस पे 4। तो अब हम आइडेंटिटी में पुट कर लेंगे टर्म्स को, जो ये टर्म्स हमारे पास हैं इनको हम क्या करेंगे, वह आइडेंटिटी में पुट करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास है, हमें एक्सपेंड करके a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। तो हम करेंगे 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड स्क्वायर। अभी हमें जो पहले ब्रैकेट में एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है, देखिए ये हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में हमें ये एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी a के प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, x, और b के प्लेस पे हमारे पास y है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें मिल चुका है। अगर हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हमने क्या किया, इस एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन थी, इसको हमने इस तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, जिसे हम लिखते हैं a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ये फॉर्म हमें मिल चुकी है। यहाँ पे a की जगह पे हम देखें तो x माइनस वाई है और b की जगह पे z। अब इन टर्म्स को हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा क्या, a प्लस बी हो जाएगा x माइनस वाई प्लस z, और a माइनस बी हमें क्या, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a के प्लेस पे है x माइनस जेड माइनस बी माइनस जेड। तो ये हो जाएंगे हमारे फैक्टराइज, ये होगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट को, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। इसमें हमें गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि एक टर्म हमारे पास 25a स्क्वायर है, दूसरी हमारे पास 4b स्क्वायर है, तीसरी हमारे पास 49c स्क्वायर है, और चौथी जो टर्म हमें दिख रही है 28bc। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, दो आइडेंटिटीज़ को अप्लाई किया था, तो इस क्वेश्चन में भी हमें दो आइडेंटिटीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पार्ट 7 में तो हमने इजीली एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को हमने इजीली x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लिया था। इस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी जो पार्ट है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखें 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देन 28 को अगर हम एज इट इज़ रहने दें, फिर 49 को हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे पास हैं। अब हमें साइन का भी ध्यान रखना होगा। अब अगर हम 25 को लिखते हैं 5a का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2b का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को अभी हम यहाँ पे इस वाली टर्म को अगर हम छोड़ दें और 49 को लिख लें हम 7c का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब अगर हम देखें माइनस 2b के साथ माइनस है, फिर 28bc के साथ प्लस है, 49c के साथ माइनस है, तो ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास कोई नहीं है कि b स्क्वायर मतलब दो जगह में माइनस आए। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लेते हैं तो हमारे ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी। तो ये जो माइनस की टर्म थी वो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वाली टर्म अब नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। और 28 को हम क्या लिख सकते हैं 2a जो कि हम b लिख रहे हैं और c को हम लिख रहे हैं b को हम लिख रहे हैं 7c। अब देखिए 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28bc। अब ये हमें किस फॉर्म में मिल रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास a की जगह 2b है माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 7c जो है b स्क्वायर की जगह मिल रहा है। अब ये हमारे पास प्रॉपर एक आइडेंटिटी बन गई। तो ये हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हमारे पास क्या है 2a और b की जगह हमारे पास क्या है 7c। तो ये इस तरीके से आइडेंटिटी हमारी जनरेट हो गई। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। ये जो आइडेंटिटी है इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। a के प्लेस पे हमारे पास है 5a और b के प्लेस पे हमारे पास क्या है, b के प्लेस पे हमारे पास क्या है 2a माइनस 7c और a के प्लेस पे 5a। अब हम पुट करेंगे प्लस 2a माइनस 7c, ये हो गया a प्लस बी, a प्लस बी। दूसरा होता है a जो कि हमारे पास है 5a माइनस b हमारे पास है 2a माइनस 7c। अब यहाँ पे हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है वो दो टर्म से मिलके बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास हमें साइन का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट से बाहर हमारे पास माइनस का साइन है। तो जब हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, सॉरी हमने एक मिस्टेक यहाँ पे कर दी, यहाँ पे 2b है, ये हमारे पास b है, b। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एज इट इज लिख ले रहे हैं। अब हमें साइन का ध्यान रखना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास दूसरे एक्सप्रेशन में क्या रहेगा, 5a माइनस 2b प्लस 7c। तो ये है हमारा आंसर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी, यहाँ पे हमने 2b की जगह 2a कर लिया था, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है जिसको आप करेक्ट कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।